हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 8 की वर्कशीट हम हल करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए अंकों से 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाकर लिखिए। यहाँ पर अंक है हमारे 3, 5, 7। इससे सबसे बड़ी संख्या बनेगी 753 और छोटी संख्या बनेगी 357। अब देखिए दूसरा नंबर है 208 से संख्या 820 और 208 छोटी संख्या बनेगी। तीसरा नंबर है 694 से संख्या 964 बनेगी बड़ी और 469 बनेगी छोटी संख्या। चौथा देखिए 386 में 863 और 368 या 368 बनेगी। दूसरा है नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। सबसे छोटी संख्या नीचे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। फिर देखिए 674, 647, तो 674 सबसे बड़ी संख्या है। नीचे दी गई संख्या के ठीक पहले एवं बाद में, तो 99 लिखा है तो पहले आएगी 98 और बाद में आएगी 100। नीचे दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखिए तो 395 है, इसके ठीक पहले की संख्या आएगी 394। आगे देखिए वर्कशीट नंबर 39 है, भोपाल की सैर, पाठ 3 है हमारा। तो 3, 2, 5 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 3, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी कौन है 2, फिर सबसे छोटी है 3, फिर उसके बाद है 2। तो हमारा बन गया 532। दूसरा नंबर देखिए, अंक 4, 5, 8 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें बनेगी 854 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 458। संख्या 569 से 573 के बीच की संख्या लिखिए। इनसे इनके बीच की संख्या लिखना है हमें। तो बीच की संख्या में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 570, 71 और 572। इस प्रकार से ये संख्याएं आ जाएंगी। आगे देखिए संख्या 130 एवं संख्या 140 के ठीक बीच की संख्या लिखना है। तो इनके ठीक बीच की संख्या आ जाएगी 135। पांचवा देखिए संख्या 169, 169 के ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या। तो 169 लिखा हुआ है, इसके ठीक पहले 168 आता है और ठीक बाद 170 आता है। दिवस 2 देखिए हल करना है हमें, जोड़ना है यहाँ पे। तो 3, 2, 5 होता है, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा और 7, 4, 11 हो जाएगा। तो 1165 उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए 530 में 308 जोड़ना है। तो हम इस प्रकार जोड़ेंगे, 0 में 8 जोड़िए, 3 में 0 जोड़िए और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 838 आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, एक बस में 18 बच्चे बैठे हैं, अगले स्टॉप पर 15 बच्चे और आ गए। और आ गए मतलब क्या करेंगे? हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अब बस में कुल कितने, कुल पूछ रहा है कुल कितने, मतलब जोड़ होगा हमारा। तो 18 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 5 कितना होता है? 8, 5 13 के 3 होता है। तो हासिल एक यहाँ ऊपर आ जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे तो 2 और 2, 1 और 1 2 हो जाएगा और हासिल का जो 1 था तो 3 बन जाएगा। तो 33 बच्चे कुल हो जाएंगे। चौथा देखिए, एक विद्यालय में कक्षा 1 में 33 बच्चे, कक्षा 2 में 32 है, कक्षा 3 में 42, कक्षा 4 में 50 और कक्षा 5 में 53 विद्यार्थी हैं। बताइए कक्षा 1 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो अब हम क्या करेंगे? 33, 32, 42, 50 और 53 इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 210 विद्यार्थी। अब देखिए संख्याओं का कौन सा जोड़ 600 से ज्यादा बनता है। तो आपको सभी को जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। जो 600 से ज्यादा बने तो 403 और 200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? 600 से ज्यादा यहाँ आ जाएगा, 603 आ जाएगा। आगे देखिए दिवस 3 में हल करना है, घटाना है हमें। 9 में से 6 जाएगा तो 3, 4, 8 में 4 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2। दूसरा देखिए हल करना है हमें, 589 में 406 घटाना है तो 183 आएगा। यदि गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय में 489 लड्डू आए, जिसमें से 469 लड्डू बच्चों में बांट दिए गए, शेष बचे लड्डुओं की संख्या बताइए। तो आप शेष बचे बताना है तो ज्यादा में से कम को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बच जाएगा हमारे कितने? 20 लड्डू बचेंगे। चौथा देखिए, राजू ने दुकान से 220 रुपए का चावल, 180 रुपए की दाल, यदि राजू ने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो बताइए राजू को कितने रुपए वापस करेगा? तो पहले देखिए जितने का सामान खरीदा उसको आप जोड़ दीजिए। 220 और 180 को आपको क्या करना है? जोड़ देना है।
फिर जितने का आपने नोट दिया उसमें से घटा देंगे। तो सामान खरीदा कितने रुपए का कुल, ये देखिए इन दोनों को जोड़ा हमने जब 220 और 180 को, तो 400 आया। वापस किए रुपए तो 500 में से हम 400 घटा देंगे तो 100 रुपए उसने वापस किए होंगे। पांचवा देखिए, एक दूध डेयरी में प्रतिदिन 600 लीटर दूध आता है, जिसमें से वह प्रतिदिन 156 लीटर का पनीर बनाता है एवं शेष बच दूध का क्या करता है, प्रतिदिन किलो बेच देता है। तो बताइए प्रतिदिन वह कितने लीटर दूध बेचता है। तो देखिए 600 लीटर दूध आता है, अब 156 का पनीर बनाता है, तो 600 में 156 हम घटा देंगे, 444 लीटर दूध क्या करता होगा, वह बेचता होगा। दिवस 4 देखिए, वर्कशीट नंबर 42, गुणा करना सीखना है हमें। तो देखिए 23 में से 25 का गुणा करना है, तो यहाँ पर चाहे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो पहले हम 5 का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो 5 × 15 की 5, हासिल 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। फिर नीचे ऐसे कर दीजिए। फिर देखिए चाहे तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, 0। फिर अब 2 का हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है हमें इसमें और इसमें। तो 2 2 3 6 और 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए। 5 6 और 1 7, 4 और 1 5, 575। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसका उत्तर देखा। आगे देखिए गुणा करना है हमें 409 गुणे 26। तो इसी मेथड से आप इसको भी हल करेंगे, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 409 गुणे 26 इस प्रकार यहाँ पर किया। तीसरा देखिए, एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं, 4 बसों में कितने बच्चे जाएंगे। तो एक बस में कितने जाते हैं बराबर 50, तो 4 बसों में कितने जाएंगे, तो 50 गुणे कितना कर देंगे हम 4। तो 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 4 पंचे 20, तो कितने जाएंगे, 200 बच्चे जा सकेंगे। चौथा देखिए, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 है, तो 7 लीटर पेट्रोल की कीमत, तो 7 गुणे 110 कर देंगे, तो 770 रुपए आ जाएगा। पांचवा देखिए, सलमा एक दुकान से 30 रुपए प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 10 अभ्यास पुस्तिकाएं एवं 15 प्रति पेन की दर से पेन खरीदती है। बताइए सलमा को दुकानदारों के लिए कितने रुपए देने पड़े। तो 30 रुपए की एक किताब खरीदती है, तो ऐसी उसने 10 किताबें खरीदी, तो 30 गुणे 10, और 15 रुपए के एक पेन पड़ रहा है, तो उसने 15 प्रति पेन की दर से पेन खरीदती है, 5 पेन खरीदती है। यहाँ पर सॉरी दिख नहीं रहा है, तो 5 पेन खरीदा, तो 15 गुणे 5 हो जाएगा। तो देखिए 30 गुणे जब 10 करेंगे तो आ जाएगा 300, और 15 3 45, 15 15 75, यहाँ पे आ जाएगा 15 15 पचे 75 हो जाएगा। अब 300 और 75 को हम जोड़ देंगे, तो 375 रुपए उसको कुल दुकानदार को देने होंगे। दिवस 5 में आ जाते हैं हम, भाग देना है अब हमें। तो हम कुछ इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया जान लेते हैं। 4 का भाग हमें 160 में देना है, तो देखिए पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 4 का भाग हमें देना है, तो हम देखिए पहली संख्या देखेंगे, तो देखिए संख्या का भाग 4 पे देंगे, 1 का, तो 4 से नहीं जाएगा। फिर हम दोनों संख्याओं को मिला देते हैं, तो देखो अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 16 से ज्यादा नहीं जाए, तो 4 चौको 16, 16 में 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो संख्या आगे लिखी होती है उसका हम उतारा लिखते हैं। उतारा लिखा, तो अब 0 4 0 बार जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसी प्रकार आगे देखना है हमें, 6 का भाग देना है 126 में। पहले भी बताया है कि पहले एक संख्या में नहीं जाएगा तो दोनों संख्या एक साथ ले लेंगे, तो 6 दूनी 12, ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर 6 आ गया, तो 6 1 कब 6, ये कट गया, 21 हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए 50 मीटर लंबी रस्सी को 5 मीटर लंबी रस्सी वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 50 मीटर लंबी है, तो 5 का भाग 50 में दे देंगे, तो 10 टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक विद्यालय के 150 बच्चे को पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो बताइए ऐसे ही कुल कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 150 बच्चे हैं, और कितने बच्चे एक बस में बैठते हैं, 50 बैठते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 3 15, तो हमें कितनी चाहिए, 3 बसों की आवश्यकता है। आप इसको भाग द्वारा इस प्रकार से भी देख सकते हैं। आगे देखिए 5वां है, यदि एक पैडल बोट का एक चक्कर का किराया 50 रुपए है, तो बताइए एक व्यक्ति 400 रुपए में पैडल बोट से
कितने चक्कर लगा सकता है। तो एक चक्कर का किराया कितना है, 50 रुपए। तो बताइए एक व्यक्ति 400 रुपए में कितने पैडल बोट के चक्कर लगाएगा। तो आप 50 का भाग 400 में दे देंगे तो 8 चक्कर लगा सकता है। दिवस 6 देखिए, अंक है 3 4 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो 443 743। 110 एवं 120 के ठीक बीच की संख्या क्या आएगी, 115। संख्याओं का कौन सा जोड़ा 400 से ज्यादा है, 105 और 300 का। एक बस में 28 बच्चे हैं, अगले स्टॉप पर 17 बच्चे और आ गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 28 में हम 17 और जोड़ेंगे तो 45 बच्चे होंगे। हल कीजिए, यहाँ पर घटाना है हमें। देखिए यहाँ पर 603 है और 469 बच्चे हैं, 79 है सॉरी। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 में से आप 9 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे तो इसके पास हो जाएगा 13। इसने इससे हासिल ली तो इसके पास हो जाएगा 10। अब इसके पास इसने इसको दे दी तो 9 और यहाँ पर बचा 5। 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4। इसके पास 9 था, 9 में से 7 जाएंगे तो 2। यहाँ पे 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1। इस प्रकार से ये हल होगा। छठवा देखिए, एक विद्यार्थी दुकान से 48 रुपए की एक कॉपी एवं 37 रुपए का एक पेन खरीदता है। यदि वह दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है तो बताइए दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। तो पहले आप इसका और इस सामान को, क्या होता है जो हम सामान खरीदते हैं हम उसको जोड़ते हैं और जितने पैसे देते हैं उससे घटा देते हैं, तो उसमें निकल आता है कि कुल कितने दुकानदार आपको वापस देगा। तो देखिए 48 रुपए की एक कॉपी, 37 रुपए का एक पेन, 85 रुपए का सामान खरीदा, वह दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है तो उसको कितने रुपए वापस होंगे। तो अब 100 में से 85 आप घटा दीजिए। 10 में से 5 गई, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया। 10 में से 5 गई 5, 9 में से 8 गई कितना, 1। 15 रुपए वापस करेगा। यहाँ पर ये देखिए 100 में से 85 घटाए तो 15 रुपए वापस मिलेंगे। हल करना है, गुणा करना है। 430 का 39 में गुणा करना है, तो आप इस प्रकार से गुणा करेंगे। एक एक संख्या को 3 बार इसमें गुणा करेंगे, फिर एक बार संख्या को 3 बार इनमें गुणा करेंगे। एक बस में 30 बच्चे जा सकते हैं, ऐसी 9 बसों में कितने बच्चे जा सकेंगे। तो बताइए 30 गुणे आप क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो 9 9 30 27 और 0 270 बच्चे। हल करना है, 781 भागे 7 करना है। सात सौ 81 भागे 7, अब 7 का भाग देंगे 21 में, तो 7 एकम 7, फिर उसके बाद 7 को पूरा कैंसिल कर दिया। अब उतारा आएगा 2, तो 2 में तो भाग जाएगा नहीं 7 का। अब हमें इस संख्या की भी जरूरत है, तो हम जब इसको नीचे लेके आएंगे तो हम यहाँ पर 0 बना देंगे, क्योंकि हमने एक संख्या और उससे ले ली तो 21 हो गया। तो 7 3 21, इस प्रकार से हो जाएगा 103। 10वां प्रश्न है, एक विद्यालय में 330 बच्चे हैं, उन्हें पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक मिनी बस में 30 बच्चे आ सकते हैं तो बताइए बच्चों को पिकनिक पर ले जाने हेतु ऐसी कितनी मिनी बसों की आवश्यकता होगी। तो 30 का भाग हम दे देंगे 330 में, क्योंकि 330 बच्चे हैं, है ना, और एक बस में 30 बच्चे आ रहे हैं, तो हमें ऐसी 11 बसों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से हमारा सप्ताह 8 यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।